नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाने वाले हैं जिनके जीवन में काफ़ी सारे संघर्ष करने पड़े। दर्शकों, उनका कहना है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जीवन में ना आए होते तो काफ़ी सारी हमारी नुकसान हो जाते। दर्शकों, ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं जो दिल्ली में एसपी की पद पर है। दर्शकों, इनका कहना है कि जब से हमारे जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी का आगमन हुआ, तब से हमारे जीवन में काफी सारे बदलाव आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे संत को। दर्शकों, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं हरिचंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आखिर उनके जीवन में इस सत्संग से कैसे बदलाव आया। एसीपी जैसे बड़े पद पर रहे, एसीपी दिल्ली पुलिस, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलना और फिर दिल्ली पुलिस में रहना, सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? ये सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे जो सत्संग में गुरु का ज्ञान मिला था वो मेरे माइंड में घूमता रहता था। आपके रिलेटिव आपके कभी कभी हो सकता है उन्होंने मजाक उड़ाया हो, आप रिश्वत क्यों नहीं लेते, बाहर का पैसा क्यों नहीं बनाते? गांव के और मेरे दोस्त जो थे जानकार, वो कहते थे अगर थानेदार भर्ती होने का फायदा क्या तेरा। रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से आपके सिस्टर मोनिका जी की आयु बढ़ती है। यस, मैं उन्हीं से बढ़ी, और कोई और किसी भी भक्ति से आयु नहीं बढ़ सकती। आपका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुटवाते, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मंत्र देते हैं। यस, वो वेव वर्शिप सही बता रहे हैं। तो लोगों के बीच में ये अफवाहें क्यों है? ये अफवाहें इसमें जो मैं मानता हूँ ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो रही है। प्रकरण हुआ 2014 में, मीडिया द्वारा, न्यूज चैनल द्वारा काफी आरोप संत रामपाल जी पर लगाए गए। आप उन आरोपों से भ्रमित नहीं हुए? ये जितने आरोप लगाए गए सब झूठ थे, ये मैं गवाह हूँ इस बात का। एसीपी रहते हुए प्रत्येक छोटे से छोटे आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी बात सुनते थे, कोशिश करते थे कि सुने। ऐसे तो फिर भारतवर्ष के अंदर एक क्रांति आ जाए, गरीब से गरीब आदमी की अगर सुनने लग जाए नेता या बड़े अधिकारी, तो फिर भारतवर्ष तो स्वर्ग के समान हो जाए। बिल्कुल, ये सत्य है। दर्शकों, इस पैसों के पीछे पागल और भ्रष्टाचार के इस दौर में एक ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला दिल्ली के एक्स सर्विसमैन एसीपी हरिकृष्ण जी का, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं और कई सालों तक पुलिस महकमे में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि एसीपी हरिकृष्ण जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पूर्णतः दूर कर दिया, जिसके बाद इनकी जिंदगी बदल गई और इन्हें सही जीने की राह मिल गई। जिसके बाद से एसीपी साहब ने न तो किसी से रिश्वत ली, और चाहे अमीर हो या गरीब, जो उनके पास समस्या लेकर आता, बिना किसी भेदभाव के सभी की परेशानी सुनते और न्यायपूर्वक उसका समाधान करते। पुलिस में होकर भी रिश्वत नहीं लेते थे, जिसके कारण कई लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे कि क्या फायदा हुआ तेरा दरोगा बनने का जब कुछ रिश्वत ही नहीं लेता। दरअसल हरिकृष्ण जी के पुलिस में भर्ती होने के पश्चात उनके जीवन में एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिनके विचार सुनकर तो हरिशंकर जी के जीवन की राह ही बदल गई और वे सभी बुराइयों से दूर होकर एक सुखी जीवन जीने लगे। दर्शकों, वह संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही थे, जिनके सत्संग प्रवचन सुनने तथा उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद एसीपी साहब ने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। उसी दिन से यह ठान लिया कि अपनी मेहनत की कमाई के अलावा पराये धन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और यही कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते हुए भी हरिकृष्ण जी ने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और ईमानदारी की एक मिसाल कायम की। आपको बता दें कि हरिकृष्ण जी पिछले 26 से ज्यादा सालों से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में हमें अपने जीवन की और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि भाई, ईमानदारी कोई सीखे तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सीखें। तो आइए अब देखिए रिटायर्ड एसीपी हरिकृष्ण जी के साथ हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट आध्यात्मिक यात्रा में। आज हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, या यूं कहें उनके अनुयायी, हरिकृष्ण दास जी, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस। स्वागत है हरिकृष्ण जी। सर जी, आज हम जानेंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में, कैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हरिकृष्ण जी, हमें बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब और कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो अपने नाना के पास पढ़ता था।
तो उसी दौरान मैं मेरे नाना के घर के जो पास का घर था वहाँ पर मेरे एक मामा जी थे जो दिल्ली में पोस्ट मास्टर के पद पर थे। वो सत्संग किया करते थे पूर्णिमा को। जी। तो मैं उन सत्संगों में जाता था क्योंकि उनका बेटा था, वो मेरा मित्र था। तो और उस समय जो और बटेऊ की जो इज्जत थी वो देव तुल्य थी, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो मुझे स्पेशली इनवाइट भी किया जाता था, भाणजे को भेज देना, आज हमारे यहाँ सत्संग है, भोजन भी यहीं ग्रहण करेगा। तो मैं जाता था। तो मैं पूरी रात वो सत्संग चलते थे वहाँ, तो शब्द गाते थे, यही सत्संग था उनका, कबीर साहब के और अन्य संतों के शब्द गाते थे। तो सुनते थे, हम बच्चे थे, लेकिन इतना ही समझ पाते थे कि भाई कबीर साहब हैं, ये पूर्ण संत हैं और इनकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी है। और तो धीरे धीरे सत्संग से मेरा लगाव बढ़ता चला गया। लेकिन इसी दौरान एक मोड़ आया, अचानक मुझे शिक्षा के लिए अपने गांव में आना पड़ा और मैं अपने गांव गोरिया, उस समय ज़िला रोहतक, अब ज़िला झज्जर है, मैं अपने गांव के स्कूल में 5th क्लास में आ गया और थोड़ा सा मैं सत्संग से कट ऑफ हो गया। लेकिन परमात्मा जब किसी को अगर सत्संग में लाना चाहता है तो वो उसको रास्ता दिखाता है। तो मेरे एक दादाजी थे छोटे, वो 600 मस्ताना से नाम ले रखा था उन्होंने, धन धन सतगुरु 600 मस्ताना है। वो मुझे बुला के कहते थे, बेटे ये मुझे किताब पढ़ के सुनाओ। तो कभी जैसे कबीर साहब की कोई किताब देते थे, कभी रविदास जी की देते थे, कभी वो उनके अपने गुरु के कोई शब्द देते थे। तो मैं उनको पढ़ के सुनाता था स्कूल के बाद जब आता था, और मेरा उसमें फिर दोबारा इंटरेस्ट बनता चला गया और मेरे मन में ये भावना आ गई कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था और मैं कॉलेज में चला गया। तो मैंने ग्रेजुएशन की, फिर बीएड की और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो आदमी जब रोज़गार की तलाश में होता है तो वो अध्यात्म से थोड़ा दूर हट जाता है। तो हल्का सा मैं दूर हो गया था और मैं इसी दौरान मेरी कई नौकरियां लगी, जिसमें मैं टीचर हरियाणा में भी लगा, टीचर दिल्ली में भी लगा, और अंत में मेरे अंदर बचपन से पुलिस से लगाव था मुझे। तो मैं पुलिस में 1991 में एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया और मैं गुरु की तलाश में था। तो दिल्ली में सभी संतों के सत्संग होते हैं यहाँ, कभी आसाराम जी का सत्संग होता था, कभी राधा स्वामी पंत का सत्संग होता था, भाटी माइंस में इनका बहुत बड़ा सत्संग घर है, उसमें वहाँ जाते थे। और कभी गुरु माता का सत्संग होता था। और इधर नजफगढ़ में है सुधांशु जी महाराज, इनके सत्संग में भी हम जाते थे। तो जो भी मुझे अखबार में कहीं भी या किसी से जानकारी मिलती थी सत्संग की, मैं जाता था, क्योंकि मैं तलाश में था गुरु। लेकिन जब मैं सत्संग सुनता था तो मेरी आत्मा नकार देती थी कि बेटे यहाँ तेरा गुरु नहीं है, तेरा गुरु कोई और है। बाकी ठीक है, तू सत्संग में आता रहे, कोई बात नहीं, सुनता रहे, समय पर तुझे तेरा गुरु मिल जाएगा। मेरी आत्मा की आवाज़ थी और मैं ये इस तरह मेरा तलाश गुरु की चलती रही। अचानक 1997 में हमारे एक मित्र थे पुलिस लाइन में, उनके यहाँ गुरुजी का आना हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे गुरुजी आएंगे और यहाँ हमारे घर पे सत्संग है, आप आना, और उसमें देसी घी का प्रसाद बनता है और आप उसमें सम्मिलित होना, प्रसाद लेना, भोजन भंडारा भी होगा। तो मेरे भाव तो बहुत अच्छे थे। मैं घर से 5 किलो घी लाया था उसी दिन। मैंने कहा भगत जी 5 किलो घी मेरा भी लगा देना। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, गुरु जी का आदेश है, जो नामदान लेगा उसी की सेवा ली जाएगी, ऐसे हम नहीं लेंगे। आप पहले गुरु जी का सत्संग सुनो, नामदान लो, उसके बाद ये सेवा ली जाएगी। तो मैंने अपनी पत्नी के साथ रात को सत्संग सुना, और जब गुरु जी का सत्संग सुना तो मेरी आत्मा ने एकदम ये आवाज़ दी कि ये पूर्ण संत हैं और आप देरी मत करो, इनसे अपना गुरु धारण करो इनको। तो मैं क्योंकि पुलिस वर्किंग में उलझा हुआ था और उससे मैं बैक आना चाहता था, सत्संग और वो जो पुलिस की वर्किंग का टकराव हो रहा था मेरी माइंड में, मेरी आत्मा में। तो मैं सोच रहा था कि मैं इससे थोड़ा सा बैक आके गुरु की शरण में जाऊँ। तो मैंने तुरंत अपनी पत्नी को तो कह दिया कि आप, उनको इतना ज्ञान भी नहीं था, वो व्रत वगैरह करती थी और अपनी देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी। मैंने कहा आप देरी मत करिए, आप नाम ले लो और मैं भी आपके साथ जल्दी आ रहा हूँ। और मैं जैसे एक शिष्य होता है गुरु का,
उसी की तरह मैं सत्संग में जितने भी गुरुजी के सत्संग होते थे एनसीआर में, एनसीआर का जींद रोहतक तक, मैं जब भी मेरा रेस्ट होता था मैं वहाँ पर जो पुलिस लाइन में मेरे दोस्त थे, गुरुजी के शिष्य थे, उनके साथ जाता था और वही प्रक्रिया करता था जैसे वो करता था। तो उनको लंबा दंडवत प्रणाम करना, उनको पूरा गुरु का आदर देना। लेकिन गुरुजी एक ही बात कहते थे कि बेटे अगर खेत में बीज नहीं डाला तो उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला, ठीक है तुझे कुछ पुण्य मिलेगा सत्संग में आने का, लेकिन जो असली मोक्ष का जो रास्ता है वो उस नाम दान लेने के बाद ही शुरू होगा। तो मैं टाल देता था, गुरुजी मैं लूँगा नाम, और ऐसे चलता रहा। करीब 3 महीने बाद छुडानी धाम है जहाँ पर हमारे परम आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हुए हैं, जिनको सतगुरु कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब ने दर्शन दिए थे। वो वही उपलक्ष्य था जिस दिन सतगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म सतगुरु गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की उम्र में मिले थे, उसके उपलक्ष्य में सत्संग था। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा सत्संग सुनने के लिए गुरुजी का, उधर से गुरुजी भी आ गए और इधर से मैं भी उतरा, मैं भी पहुँचा। तो हाथ वगैरह धो रहे थे तो गुरुजी भी वहाँ धो, तो मैंने वहाँ एकदम दंडवत प्रणाम करा। वहाँ काफ़ी गिल्ला था लेकिन फिर भी हम वही प्रक्रिया अपनाते थे जो एक शिष्य अपनाता था। और गुरुजी ने मुझे कहा बेटे वही बात दोहराई कि नाम लेना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी लूँगा, मैं नाम तो लूँगा। तो गुरुजी जानते थे कि आत्मा अच्छी है लेकिन नाम नहीं ले रही तो काम फ़ायदा है कुछ नहीं। हरि कृष्ण जी, आप गुरु सर्च कर रहे थे। हाँ, मैं तो संत रामपाल जी का ज्ञान भी आप सुन रहे थे, समझ रहे थे। मैं पूरा उनसे काफ़ी प्रसन्न भी कर रहा था